नमस्कार। न्याय तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ चुनाव पर परिचर्चा करने के लिए मतगणना जारी है और उस पर परिचर्चा करने के लिए हमारे कुछ युवा मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिशा छात्र संगठन से अमित हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। वाराणसी के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ निशु है, नौजवान भारत सभा से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अब तक जो रुझान आए हैं मतगणना के, उसमें एनडीए 90 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 221 सीटों पर। तो ये जो अभी तक रुझान है, फिलहाल अभी ये जीत हार में नहीं तब्दील हुए। तो इन रुझानों को लेकर के हम जानना चाहेंगे वकील साहब आपसे कि ये क्या इसी तरीके से आप लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही रुझान होंगे या ऐसे ही ये रिजल्ट में तब्दील होंगे, या आपकी अपेक्षा से अलग कुछ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले न्याय तक के चैनल को हम बधाई देना चाह रहे हैं कि आप इस तरह के सवालों पर बात करने के लिए हम लोगों को आमंत्रित किए हैं। और ये भी इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि जो रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं या जो रुझान हम इस समय मतगणना के दौरान देख रहे हैं, इससे पहले जो माहौल बनाने का जो रुझान था उसमें आप लोग जो है एक निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए भी बधाई आपको देना चाह रहे हैं। जो इस समय 288 और 223 का जो आंकड़ा है एनडीए और इंडिया का, जो है हम लोगों का, ये हमारा खास करके ये व्यक्तिगत मामला है कि इंडिया गठबंधन लगभग 300 प्लस के अगर लूट और डकैती, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पूरा मैकेनिज्म, पूरा मशीनरी, पुलिस मशीनरी पूरा जो है भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है। ऐसे में मतदान न देने, वोटर लिस्ट में नाम कटवाने से लेकर के और पर्चा न भरने देने से लेकर के, वोट न डालने देने से लेकर के सारे हथकंडे उन्होंने अपनाया। ईवीएम के भी आपने देखे जो है कि मिर्जापुर में स्ट्रांग जहाँ पे रखा गया है वहाँ पर टूटी हुई दीवार मिली, कहाँ पर जो है अभी शिकायत आई थी कि यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा पिछले 6 घंटे से बंद है। तो इस तरह की लगातार शिकायतें हो रही हैं जो, और इसके बाद भी निर्वाचन आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान क्या लिया कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरह से ईवीएम के माध्यम से पिछले बार लूट और डकैती हुआ और ईवीएम और डीएम के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से लूट और डकैती करेंगे, कुछ अंतर रहेगा। एक तो मीडिया के माध्यम से, जो इनका मीडिया चैनल है उसके माध्यम से ये हमको जो है गुमराह करने का, हतोत्साहित करने का माहौल बना रहे हैं। 10,000, 20,000, 15,000, 12,000 का अंतर रहेगा तो उसको जबरदस्ती ये डिक्लेयर करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप मतगणना करवाइए पूरा और हम लोग चुनाव जीतेंगे, और उन्होंने लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगाह किया। तो कार्यकर्ता सही से मतदान न करवा पाए, कार्यकर्ता के समर्थक वहां पर मतगणना स्थल पर न पहुंच पाए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी से लेकर के सारे भाजपा के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग को जो है लेटर जारी लिखा। जो वकील साहब, आपके जो तमाम ये सवाल है सिस्टम से, वो वाजिब हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उनके साथ क्या लग रहा है कि ये आपकी अपेक्षा से के हिसाब से ठीक है या उससे अलग दिख रहे हैं? हमें ये है कि अभी ये शुरुआती रुझान है, इससे पूरा आकलन नहीं हो सकता है। हमें ये पूरी उम्मीद है इस भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिली भगत की लूट और डकैती के बावजूद भी इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट जीतेगा। निशु जी, हम आपके पास आते हैं। निशु जी, अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, 287 पर एनडीए आगे है और 225 पर इंडिया आगे है। तो ये क्या लग रहा है कि जो उम्मीद की जा रही थी, लंबे समय से कांग्रेस एकदम से गायब थी सिनेरियो से और इस बार कम बैक करती दिख रही है, 3 डिजिट में उसकी संख्या पहुंचती हुई दिख रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी बड़ी फाइट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये ठीक स्थिति है या इससे ज़्यादा की उम्मीदें थी? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि इसमें एक बात तो साफ है अभी जितने जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से
यहाँ की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा असंतोष है उसमें। और ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन को अभी वोटिंग का पूरा वो मिल रहा है, तो जनता का असंतोष ये दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 10 सालों में बीजेपी ने जो भी किया है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, मतलब हर तबके को एकदम सड़क पे ला दिया है और हर तबका इससे त्रस्त है और हर तबके को वो जो नाराज़गी है वो दिख रही है। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वैसे जो अभी वकील साहब ने ये प्रेम प्रकाश जी ने जो बात रखी है कि अगर ये जिस तरीके से सरकार का और चुनाव आयोग का पूरा रुझान दिख रहा था, अभी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो अगर ये बहुत बड़ी धांधली नहीं करते हैं तो बीजेपी नीचे जाएगी। लेकिन ये तय है कि ये इनका गठबंधन पूरी तरीके से चल रहा है और ये धांधली अब पिछले दिनों भी करते रहे हैं, अभी भी ये करेंगे। तो स्थिति बहुत क्लियर नहीं कही जा सकती है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये बहुत साफ है कि जनता का असंतोष पूरा दिख रहा है अभी के रुझानों के हिसाब से। अमित जी, हम आपके पास आते हैं और एक बड़ी खबर है कि वाराणसी, जहां से आप संबंध रखते हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार संसद में जाने की तैयारी में है, लेकिन अभी वो अजय राय से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय से पीछे चल रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर कौन सी ऐसी चीज़ें रही जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पीछे ढकेला है? सबसे पहली बात तो ये है कि इस चुनाव में जो मौजूदा चुनावी लोकसभा का हो रहा है, सबसे पहली बात यह है कि जो छात्र नौजवान है या जो छोटे व्यापारियों से लेकर जो जनता का एक बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त है। इसी शहर में बीएचयू जैसे इतने बड़े कैंपस में इतनी बर्बर घटना होती है, आईआईटी बीएचयू के एक छात्रा के साथ, उस मुद्दे में भी भाजपा के लोग आरोपी के रूप में पकड़े जाते हैं और चुनाव के दौरान उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो सारे अपराधी चुनाव प्रचार में लगे रहे, पुलिस प्रशासन की जानकारी में सब कुछ हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक भी इनकी इन सारी हरकतों, इन सारी चीज़ों को देख रही है और पब्लिक के पास ये चुनाव के दौरान मौका मिला है कि वह अपने इस असंतोष को जाहिर कर सके और इनको सबक सिखा सके। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, अगर सचमुच निष्पक्ष पूरी कार्रवाई चले तो भाजपा की जो सीटें अभी 280-85 सीटें दिखाई जा रही हैं, वो सीटें और कम होंगी। और सही मायने में दूसरी बात मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो भी अभी तक रुझान दिखाई दे रहा है, यह असल में जनता का संतोष है। देश की विपक्षी पार्टियों की जनता के मुद्दों को लेकर सक्रियता दिखाई होती और जुझारू एक संघर्ष किया होता तो ये स्थिति और बेहतर हो सकती थी उनकी भी, और भाजपा को सत्ता से हटाने का जो पूरा टास्क है वह बहुत आगे जाता है। और ये जो रुझान 284-85 सीटें दिख रही हैं, वो हो सकता है 84-85 या उससे भी कम सीटें होती। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, इस बार नारा दिया भाजपा ने कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये नारा चलता रहा और अभी दिख रहा है कि जहां राम मंदिर बना अयोध्या, वहां से भी भाजपा पीछे चल रही। और जिन्होंने राम का किरदार टीवी सीरियल में निभाया, अरुण गोविल जो भाजपा के प्रत्याशी रही, तो दोनों जगह जहां राम का फैक्टर रहा वहां भाजपा बुरी तरह से पीछे जा रही। तो वकील साहब, इसको कैसे देखते हैं? क्या इनका एकदम से जो धार्मिक मसविदा था उसको इस बार जनता ने खारिज कर दिया है? जी बिल्कुल, आप ये समझ लें कि जनता को ये समझ में आ गया कि ये जो राम है, राम को कोई ला नहीं सकता है। राम हो चाहे कोई भी धर्म हो, वो धर्म जो है आस्था का मामला और व्यक्तिगत मामला है। जो है हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और हर व्यक्ति को पूजा करने का, किसी को मानने का, किसी को न मानने का अधिकार है। जो है तो इसका जो इन्होंने पिछले कई चुनावों से उसका जो ब्रांडिंग किया जो है कि हम राम को लाए हैं और आप हमको वोट दीजिए, तो ये बात जो है लोगों को समझ में आ गया कि ये अगर ये राम को लाए हैं तो ये उनका जो चुनावी मुद्दा है, इससे जनता को कोई हला भला होने वाला नहीं है। इस बात को समझ गई जनता और ये मुद्दा इनका फेल हो गया। निशु जी, हम आपके पास आते हैं। इस बार भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की 2 बड़ी महिला प्रत्याशी मेनका गांधी और स्मृति ईरानी अब तक के रुझानों में पीछे चल रही हैं, जबकि भाजपा लगातार मातृशक्ति बंधन और तमाम महिला सुरक्षा की बातें करता रहा। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या वजह है कि भाजपा की महिला कैंडिडेट पीछे चल रही है? ये देखिए, भाजपा का ये सीरियस तौर पे जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि ये कहती कुछ है और करती कुछ है। यही भाजपा है जिसके सरकार जब पिछले दिनों महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी, तो उन्होंने जब वो मेडल जीत करके आई थी तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंचे थे। लेकिन जब वो उत्पीड़न के मसले पे आंदोलन कर रही थी तो वो कहीं एक भी ट्वीट नरेंद्र मोदी ने नहीं किया।
और तो और अभी सबसे बड़ा जो मसला तुरंत ही आया था प्रज्वल रेवन्ना का मसला। जी। ये 3000 महिलाओं के साथ में उनके साथ रेप करके वीडियोस बनाने का इतना बड़ा पूरा मसला आया था, वो बहुत बड़ा स्कैंडल रहा, लेकिन इस पे चुप्पी साधी हुई थी। तो अच्छा, ये जो घड़ियाली इस तरह के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते हैं, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो या मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई उस पर कभी नहीं बोले। तो क्या उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है क्या जमीनी स्तर पर कि महिला आधी आबादी क्या कहीं नाराज दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से? वो एक बड़ी आबादी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो इन चीजों को तो समझ रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ही है और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का सुरक्षा भी करती है और बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा भी निकालती है। तो एक आबादी तो वो समझ लेगी। दूसरी बात है कि एक आबादी वही, जैसे अभी आपने साथी से आपने बात रखी थी कि मंदिर वाले मसले पे, तो बात वही है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले तो पेट का सवाल है ना, जिसका पेट भरा रहेगा वही पूजा तक पहुंचेगा। लेकिन आज की इस महंगाई जितनी आसमान छू रही हर एक चीज को लेकर के, तो ये जिंदगी में लोग देख रहे हैं कि हमको केवल गैर जरूरी मुद्दों पे हमको बहकाया जा रहा है, हमारी जिंदगी के जो असल सवाल है उन पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये असंतोष अमित जी, हम आपके पास पर अभी पहुंचा है रुझानों में, जबकि लग रहा था कि खासतौर पे जो युवा है, आप चूंकि युवा हैं तो मैं उस पर बात करूंगा, जो यूथ है वो बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह से जूझ रहा है, तो क्या वो उसका वोट शिफ्ट नहीं हुआ, भाजपा से दूर नहीं गया? क्या वो भाजपा के साथ अभी भी दिख रहा है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि युवाओं का एक बड़े हिस्से का भाजपा से मोह भंग हुआ है जी। और पिछले 10 सालों में और पिछले खासतौर पर 5-6 सालों में देखें, और यहाँ जहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में है, बनारस में है, अगर यूपी के स्तर पर देखें तो यूपी में पिछले 6 सालों से शिक्षकों को कोई भर्ती नहीं आई है। तमाम भर्तियाँ धांधली की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं, लगभग सारी परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ है। तो छात्रों नौजवानों का एक असंतोष तो आमतौर पे साफ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की सीटों में इतनी बढ़ोतरी हुई है उसको देखकर भी ये समझा जा सकता है कि छात्रों नौजवानों का एक हिस्सा भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से उससे दूर गया है। तो ये कहना मतलब ठीक नहीं है कि छात्र नौजवान अभी भाजपा के साथ खड़े हैं। ये बेशक ये ठीक बात है कि देश में जो सांप्रदायिक उन्माद से लेके अन्य तमाम जो उनके हथकंडे हैं, सारी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है। ACI से लेकर चुनाव की पूरी प्रणाली पर भाजपा सरकार ने एक नियंत्रण अपना कर रखा है जिस तरीके से। तो मेरा तो मानना है कि अभी भी ये जो 288 का आंकड़ा है वो कहीं न कहीं देश की जनता की वोटों से ज़्यादा जो उनके इस तरह के हथकंडे हैं उनका ये नतीजा है। वास्तविक अगर जनता की इच्छा, जनता की राय अगर देखी जाए तो भाजपा सरकार को जो अभी तक आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो जनता की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कहीं से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अतिथियों का अपने साथ बातचीत में उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा रुझान बदलेंगे, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ और नए मित्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।